ओम शांति। अभी श्राद्ध का मास चल रहा है। हमारे जो भी है जो चले गए हैं उनको बहुत ही प्यार से याद करते हैं और उन्हों के प्रति भोग लगता है। जैसे हमारे सब पूर्वज भी हैं, उन्हों के जब दिन आता है तो कैसे हम उनको प्यार से श्रद्धा से याद करके भोग उन्हों के लिए बनता है और भोग उन्हों के प्रति लगता है। दादी जब विदेश में आई तो यही सिस्टम वहाँ दादी ने सभी को कैसे सिखाया। मैं जब दादी को पहली बार मिली तो हमने देखा दादी भंडारे में खड़े होके दादी खुद भोग गरम करके प्लेट में डाल के हमको बहुत प्यार से प्लेट दिया। तो इसी रीति से दादी जब गुरुवार के दिन होता था तो उसके अगले दिन सारा भंडारा साफ़ करवाती थी, क्योंकि जब भोग बनता है तो बहुत शुद्धि से बनना चाहिए। दादी खुद भंडारे में आके चक्कर लगाती थी। जब भोग बनता था भोग की थाली को देखती थी, एक एक डब्बी में क्या रखा है दादी देखती थी। जल भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए। और दादी को कभी पसंद नहीं था कोई कटा हुआ फल हम डब्बी में डालें। हमेशा दादी जो सीज़न का फल होता था वो साबुत फल भोग की थाली में रखवाती थी। और जब स्टेज पे भी आते थे तो दादी देखती थी कि भोग का जो रुमाल भी है बहुत सुंदर सा का रुमाल होना चाहिए। और इतना जो सीज़न का फूल भी होता है वो भी रखवाती थी। विदेश में ख़ास करके भोग के दिन पर कैंडल्स जलाते हैं और सबको मालूम है कि दादी कैंडल लाइट करती है। तो कई लोग ऐसे थे जो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कैंडल्स लेके आते थे, कोई हंस की शेप में, कोई एंजल की शेप में। तो इस रीति से दादी देख के बहुत खुश होती थी और कैंडल उस समय जला के भोग पर रखती थी। गुरुवार का दिन बहुत ही स्पेशल था और ख़ास करके विदेश में गुरुवार के दिन सभी काम पे जाते हैं, सब भोग पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए संडे को भी वहाँ भोग लगता है ताकि जो भी आसपास सेंटर वाले हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, सब आते थे और विधि पूर्वक भोग लगता था। दादी खास ध्यान रखती थी, कभी 3 को बिठाती थी भोग लगाने के लिए, कभी 5 को भी बिठाती थी और कभी बच्चे को भी देखती थी, आगे बच्चा बैठा था तो उनको भी भोग लगाने के लिए बिठाती थी। इतना बहुत अच्छा वातावरण हो जाता था जब भोग लगता था। तो इस रीति से गीत भी बहुत प्यार से बजता था और भोग लगता था। और कभी कभी वहाँ कई लोग आते थे कि दादी आज हमारा इसका दिन है तो हमको भोग लगाना है उनके प्रति। तो दादी खास ध्यान रखवाती थी और संदेशी को भी वो संदेश देती कि आज इनके प्रति भोग लगेगा। वहाँ परिवार जब आते थे उनको आगे बिठाते थे, जिनका भोग लगने वाला था तो उनको बिठाते थे। तो बहुत ध्यान उन्हों को पर देते थे और भोग भी उसी रीति से उन्हों को खिलाते थे। दादी ये भी ध्यान रखती थी, खास करके देखती थी कि सबको भोग की जो प्लेट मिलती है एक्यूरेट होनी चाहिए, ना कि किसी को कम मिले ना किसी को ज़्यादा मिले। बहुत बहनों को अटेंशन खिंचवाती थी कि किसी का संकल्प नहीं चलना चाहिए कि हमको कम मिला या हमको ज़्यादा मिला। इतने तक दादी अटेंशन खिंचवाती थी। और दूसरा कि हम जहाँ भी टूर पर जाते थे, बहुत सारे टूर्स हमने दादी के साथ किया और ख़ास करके गुरुवार के दिन आते थे तो हम जब
भंडारा दादी हमको ध्यान खिंचवाती थी कि बहुत प्यार से यहाँ हम भोग लगाएंगे। तो हम भंडारे में हलवा बनाने जाते थे, तो दादी खास भंडारे में आती थी देखने के लिए कि कैसा बन रहा है भोग, हलवा कैसे बन रहा है। तो दादी कभी पानी भी डलवाती थी, कभी शुगर भी डलवाती थी। तो जब जल बनता था तो दादी कहती थी कि इसमें और केसर डालो, इसमें और इलायची डालो, ताकि बहुत अच्छा भोग हलवा बने, बहुत अच्छा जल बने। तो उस विधि पूर्वक से फिर जहाँ भी देश में हम गए हैं, कभी होटल्स में, कहाँ कोई छोटा सेंटर कोई बड़ा सेंटर, तो इस विधि पूर्वक से वहाँ भोग लगवाती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दादी ने गुरुवार का भोग कभी मिस किया हो, चाहे कैसे भी तबीयत हो। और फिर हम शांतिवन में भी दादी की देखती थी कि जब जल की लोटी आती थी, दादी खास चक्कर लगाती थी, निर्भय भाई के पास जाके उनको जल पिलाती थी, मुन्नी बहन को जल पिलाती थी, मोहिनी बहन को जल पिलाती थी, पर दादी को जल पिलाती थी, शांतामणि दादी को जल पिलाती थी। इस रीति से दादी बहुत प्यार से सब भावना से जल पिलाती थी। और यहाँ भी हमने बड़ों से बहुत सीखा, जैसे लच्छू दादी है, हमने उनको भी देखा और सीखा कि देखो तो कितना प्यार से भावना से भोग की थाली सजा रही है। मेक श्योर करती थी कि एक एक जो डब्बियाँ है अच्छी तरह उसको पॉलिश करती थी, एक एक डब्बी सुंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि किसको भोग लग रहा है, भगवान को भोग लग रहा है। इस रीति से हमने मुन्नी बहन को भी देखा। अव्यक्त बाप दादा जब आते थे, कितनी बड़ी थाली होती थी, कितना मीठा की डब्बियाँ होती थी, नमकीन की डब्बियाँ होती थी, जल होता था, कितना सुंदर सुंदर भोग के रुमाल का कलेक्शन उन्हों के पास होता था, क्योंकि बहुत प्यार से भगवान को भोग लगने वाला है। तो इस रीति से हमने बड़ों से भी बहुत इस रीति से देखा। बहुत ही दादी का उसके प्रति महत्व रहता था कि कोई भी चली गई हुई आत्मा हम उनको याद करें, बहुत प्यार से उनके लिए भोग बने, उनको भोग खिलाए। तो ये सब हमारे बहुत दादी ने हम बहनों को सिखाया कि किस रीति से भोग बनना चाहिए, किस रीति से भोग लगाना चाहिए और किस रीति से भोग खिलाना भी चाहिए। तो ये सब हमने दादी से बहुत सीखा और दादी से बहुत कुछ अनुभव किया। बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत प्यार से भोग लगाना दादी का बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। तो आज भी हम दादी को बहुत ही याद करते हैं। दादी को बहुत जो मनपसंद दादी की जो चीज़ें थी, हम वो चीज़ें बनवा के भोग लगाते हैं और उसी भावना से हम दादी को भोग खिलाते भी हैं। तो बहुत ही भावना भरी इस भोग में जो हमने सीखा दादी से, तो बहुत ही हमको अच्छा लगा। ओम शांति।